साथियों, आज फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। तो जनरल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज आपको कंप्लीट देखना है। आज इस वीडियो में टॉप 41 क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि साथियों बार बार पूछा जाता है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट देखना है। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का ये क्लास शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए आपको देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल ही कम समय में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। तो ये टॉपिक और ये क्लास आपको आज बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो राइट है फोटन। ये क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो साथियों देखिए, जो प्रकाश तरंग होती हैं ये किस प्रकार की तरंग है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। याद रखना, प्रकाश तरंग जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था या प्रतिस्थापित किया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। पेपर में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिए, करेक्ट है हाइजेंस के द्वारा या हाइगेंस के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सी वो घटना है या प्रघटना है जो यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो देखिए करेक्ट आएगा ध्रुवीकरण। राइट है साथियों ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण आपको यहाँ याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। यानी प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है इसकी खोज किसने की थी, या प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की थी। तो याद रखिए करेक्ट है यहाँ ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो सर्वप्रथम यह किसने दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। याद रखिए ग्रेमाल्डी ने। राइट है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेमाल्डी, जिन्होंने यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। तो भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए करेक्ट है आइंस्टीन ने, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। यानी इनमें से वो कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होती है। तो याद रखना ध्रुवन। राइट है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। नेक्स्ट है, किसी अवरोध की कोर यानी किनारे। ठीक है, तो किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो साथियों याद रखना, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो साथियों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो याद रखिएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के ही समान होती है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखना तरंग एवं कण दोनों के ही समान होती है। चलिए अगला है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो साथियों प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है वो उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। राइट है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का
परावर्तन। अगला है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या हैं। तो प्रकाश के या फिर प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो साथियों इंद्रधनुष जो बनता है वो किस कारण से बनता है, तो याद रखना अपवर्तन और परावर्तन से। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन सेम पूछे और ऑप्शन में अपवर्तन और परावर्तन ना रहे तो आप क्या आंसर करोगे, तो पूर्णांतरिक परावर्तन। साथियों पूर्णांतरिक परावर्तन जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो अपवर्तन और परावर्तन दोनों के मेल से ही होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो देखिए प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, याद रखना रोमर ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी, ओली रोमर। अगला है प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है। तो भाई प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। अगर माध्यम में तापमान में वृद्धि हो तो प्रकाश की गति क्या होगी। तो देखिए मान लेते हैं माध्यम में तापमान में वृद्धि हो गया या कम हो गया, तो उस स्थिति में प्रकाश की जो गति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी ही रहती है, याद रखना। यहीं पर अगर प्रकाश के जगह पर ध्वनि पूछता आपसे तो याद रखना ध्वनि में क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो ध्वनि भी बढ़ता है, और जब तापमान घटता है तो ध्वनि भी घटता है, लेकिन प्रकाश में वो नहीं होता है, प्रकाश वैसे ही बना रहता है। ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश की लगभग कितना समय लगता है, यानी जो चंद्रमा का प्रकाश है, ठीक है, वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है पूर्णांतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है किस ओर, किसके साथ। तो देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन कब होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ जब प्रकाश जाती है तब पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो याद रखना सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, और चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड में, याद रखिए। ठीक है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से ऐसा प्रतिभासित होता है किसके कारण। तो पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो देखिएगा साथियों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट या कोरोना भी इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है। तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है इसका अधिकतम समय होता है 460 सेकंड का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या हो। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक है। मान लेते ये सन है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, बीच में जब मून आ जाता है ना, यानी चंद्रमा, तो साथियों सूर्य ग्रहण होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा जब बीच में हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन। तो चंद्र ग्रहण जो है ये हमेशा साथियों याद रखना चंद्र ग्रहण हमेशा कब घटित होता है, तो भाई पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी। और जो सूर्य ग्रहण होता है, अगला क्वेश्चन है देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन होता है, याद रखना। और सूर्य ग्रहण कब होता है, तो याद रखना जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है, पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण साथियों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
अगला है पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण? तो ये भी अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क को यानी सीडी, पहले होता था सीडी है ना, जिसको हम लगाकर मूवी वगैरह देखा करते थे, सॉन्ग सुना करते थे, तो वो जो सीडी होता है, जब इस सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है किस आधार पर? देखते हो ना, कोई भी सीडी को जब हम सूर्य के सामने रखते हैं तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है उसमें। ये किसके कारण होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर ऐसा होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है? तो बताइए किसके कारण होगा? तो भाई ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अधिक ऊंचाई का प्रतीत होती है? ये भी किसके कारण? तो ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, याद रखना। अगला है, जब प्रकाश वायु से जल में गमन करता है तब प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है इसके वेग में वृद्धि होती है, जो कि गलत है। बी में है इसकी आवृत्ति में कमी होती है, ये भी गलत है। सी में है इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है, ये सही है। देखिए जब प्रकाश वायु से जल में गमन करता है ना साथियों, तब प्रकाश जो है ना, देखिए प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश जो है उसका तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी हो जाती है, याद रखना। अगला है, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? पुनःआंतरिक परावर्तन पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाशिक तंतु हो गया, मृग मरीचिका हो गया, ठीक है, ये सभी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पुनःआंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। लाल रंग की बत्तियों का उपयोग आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, क्यों? तो देखिए करेक्ट आएगा, क्योंकि लाल रंग जो होता है ना साथियों, देखिए इसमें लंबी तरंगदैर्घ्य होती है, इस कारण। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? तो निर्मात में होती है, और अभी मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है, याद रखना। ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। आगे देखिए, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो साथियों आकाश जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, यहाँ करेक्ट आएगा प्रकीर्णन के कारण। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है किस ओर? तो जब बारिश होता है और उसके बाद इंद्रधनुष बनता है तो वो किस ओर दिखाई देता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में, याद रखना, सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। अगला है, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो भाई इंद्रधनुष के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का, और सबसे अधिक होता है लाल रंग का साथियों, याद रखना। ठीक है, अगला है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण कौन सी है? तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली जो विकिरण है वह है आपका अवरक्त किरण, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है? तो जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है ना साथियों, तब यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है, याद रखना, और जो प्रकाश की चाल है वो कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे पहले आपको बता दें, इसका एक पार्ट 2 भी आएगा साथियों, जिसमें प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी आपको करवा देंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लेना। आपको बताना है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश का, चाल का, दूरी का या संवेग का? चलिए सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही में बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा है, और अगर साथियों क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। देखिए आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे ALP, टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप D, RPF, SSC, CGL, CHSL, MTS, GD, कोई भी स्टेट लेवल की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी, GD, नेवी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस क्लास को प्लीज़ आप लोग सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।